नमस्कार दोस्तों, मैंने कि जैसे कल वीडियो में आपको बताया था मार्केट उसी तरह रिएक्ट किया है। मैंने बताया था कि मार्केट सपोर्ट तक आके और तोड़ेगा। तो चलिए मैं अभी आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ कल मैं क्या बताया था और कल के लिए क्या एनालिसिस होना चाहिए। तो हम अभी निफ्टी 50 के चार्ट पे आ गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मार्केट रेट किया। मैंने बताया था कि इस एरिया को मार्केट सपोर्ट जोन पे ले रहा है। तो मार्केट यहाँ सपोर्ट आया, मार्केट यहाँ बंद था, लगभग 100 रुपये का डाउन मिला है। मैं कल बताया था आपको कि 100 रुपये का प्रॉफिट आप ले और इसको प्रॉफिट बुक करें। तो मार्केट यहाँ आया, अब सपोर्ट के तोड़ दिया है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इसको अब सपोर्ट बनाएगा। मार्केट सपोर्ट को तोड़ दिया, अब मार्केट यहाँ रेजिस्टेंट लेगा। इस मार्केट यहाँ एक बार आकर रिस्पेक्ट करेगा, फिर इसको टच करके मार्केट नीचे आएगा। ये संभावना बहुत ज़्यादा है। तो निफ्टी 50 में कल सोमवार को जो होना है तो उसमें आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मार्केट अब एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट फिर इसको फॉलो करे, मार्केट रिस्पेक्ट करके फिर ये मार्केट टच करेगा और इसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर ये पुल अप देता है तो फिर ये अप के लिए जाएगा। तो मार्केट में थोड़ा ध्यान से रहिए। अभी थोड़ा मार्केट अभी सपोर्ट को तोड़ा है तो अब कोई से सपोर्ट के नीचे ही काम काज करेगा, यहाँ घूमेगा, रेंज बाउंड करेगा, उसके बाद ये ऊपर तोड़ेगा या फिर नीचे तोड़ेगा। तो ध्यान जो थोड़ा ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी 50 का है तो एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ कि कल का ये सपोर्ट मैंने बताया था और यहाँ पर मार्केट था। यहाँ 100 रुपये का आपको 100 पॉइंट कवर करना था। यहाँ 100 रुपये आपको मिला, यहाँ आप लोग प्रॉफिट बुक किए होंगे। उसके बाद ये सपोर्ट को तोड़ दिया, अब ये मार्केट पुल अप जा रहा है, बट ये फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना के इसी एरिया को रेजिस्टेंस बना के इस एरिया को रेजिस्टेंस बना के फिर मार्केट नीचे की ओर आना चाहेगा। और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ब्रेकअप करके ऊपर जाएगा और ये फिर यहाँ से अप के लिए मार्केट शुरू होगा। तो निफ्टी 50 में यही है कि कल का जो हमारा एनालिसिस था वो बिल्कुल सटीक था और जो आने वाले सोमवार को या तो मार्केट इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को सब रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा, या अगर इसको ब्रेक करते तो फिर लंबा ब्रेक करेगा। तो अभी हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे थे, अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। तो जैसे कि मैं कल बताया था कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो मार्केट कल यहाँ पर था और यहाँ पर लगभग 200 का ये 200 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ने दिया है। तो मैं कल बताया था कि सपोर्ट के पास मार्केट आएगा, उसके बाद ही मार्केट जो रेट करेगा उसके बेसिस पे था, बट ये सपोर्ट तक मार्केट आया। अभी मार्केट नीचे की ओर गया हुआ है और इसको ये फिर यहाँ मार्केट अब जाके फिर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर इसको मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे आना चाहेगा। और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ मार्केट निकलना चाहेगा। तो दो कंडीशन है। सबसे पहले आप देखें कि मार्केट गैप अप गैप डाउन खोल रहा है, उस पर डिपेंड करे। और ये जो सपोर्ट को आज तोड़ा है, इस सपोर्ट को मार्केट या तो यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर मार्केट बैक आएगा, या तो फिर यहाँ एक ग्रीन कैंडल दिखे आपको बड़ा, तो फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन देके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से रहिएगा। मार्केट अभी सपोर्ट को तोड़ा है, मार्केट कुछ दिन रेंज बाउंड रहेगा और इसको फिर उसके बाद ये इस सपोर्ट इसको सब रेजिस्टेंस लेकर इसको तोड़ता है तो ब्रेक करता है, इसको ऊपर जाएगा। और जैसे इस मार्केट के लिए अगर आपको कोई भी एक रेड कैंडल देखे तो फिर यहाँ पर आप डाउन के लिए खरीदें। तो ओवरऑल अभी सिनेरियो है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा जहाँ तक मेरा आसार है, और उसके बाद ये ब्रेक डाउन करे या फिर ब्रेकअप करे, जो भी हो इस कंडीशन का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल का जो भी एनालिसिस था हमारा बहुत सटीक था और अच्छे तरीके से काम दिया। जितने पॉइंट है मैंने आपको बोला था कि यहाँ से लगभग आपको 200 पॉइंट मिलेगा, तो अभी 200 पॉइंट ज़रूर बुक किए होंगे। आगे भी इसी तरह का मैं एनालिसिस देते रहूँगा। जो मैंने खुद एहसास किया और जो मैं खुद से ट्रेड करता हूँ उस बेसिस पे मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताना चाहूँगा कि मार्केट में कुछ भी डिफिकल्ट मत करिए, बहुत सीधी तरीके से समझिए और इसको ट्रेड कीजिए। यहाँ पर गैप है तो यहाँ पर 200 का पॉइंट मैंने कल बोला था कि सपोर्ट के पास आप मार्केट आएगा और यहाँ से आप अपना बुक कर लीजिएगा।
तो मार्केट में डेली ट्रेड ना करो, ओवर ट्रेड ना करो। अगर आपको यहाँ प्रॉफिट मिला, आपको प्रॉफिट लेकर निकल जाना था। फिर मार्केट कहाँ रिजेक्ट करना है वो देखना है। मार्केट अभी इसको सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। तो आपको जब मार्केट यहाँ आए, फिर यहाँ आपको कोई भी रेड कैंडल दिखे तो फिर यहाँ से मार्केट डाउन के लिए खरीदे। अगर मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल बना रहा है तो फिर अप के लिए खरीदे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट से थोड़ा सावधान है, ज़्यादा ओवर ट्रेड ना करें, थोड़ा अपना एनालिसिस करें, ब्रेकडाउन ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझे। जैसे सब रेंज बाउंड था और यहाँ पर मार्केट तोड़ा, फिर अभी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, या तो फिर रेंज बाउंड रहेगा इस तरीके से, फिर मार्केट या तो यहाँ तोड़ेगा या तो यहाँ तोड़ेगा। तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा चैनल में। तो अभी मैं सेंसेक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को कि सेंसेक्स क्या क्या आज रहा उसमें, और क्या बता रहा है, क्या हाल रहेगा सोमवार को, उस पर बात करते हैं। चलिए अभी हम सेंसेक्स के चार्ट पे आ गए। कल मैं आपको क्लियरली बताया था कि इसका सपोर्ट जोन है और ये मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस में काम कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पर गैप था, लगभग 250 रुपये का गैप यहाँ पर बना हुआ था। तो यहाँ 250 रुपये आप लोग ज़रूर बुक किए होंगे, 250 का गैप था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सपोर्ट को मैं बोला था कि मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था पिछले दिन, और मार्केट आज यहाँ इतना पॉइंट देकर गया। मैं बोला था कि यहाँ 250 मार्केट गैप डाउन जाएगा, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो मार्केट को थोड़ा समझिए। जब मैं कल आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट यहाँ, और मार्केट प्रीवियस यहाँ क्लोज हुआ था, तब मैं आपको बताया था कि इसको मत छोड़िएगा, यहाँ आप ज़रूर ट्रेड कीजिएगा और इसमें से प्रॉफिट आप अच्छा खासा ले सकते हैं। तो अब मार्केट देखिए, यहाँ से मार्केट बैक जा रहा है, यहाँ से मार्केट बैक जाने की कोशिश कर रहा है। फिर मार्केट अभी यहाँ जाएगा, फिर रेजिस्टेंस, लेकिन कुछ दिन ये मार्केट मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड रहेगा। फिर उसके बाद या तो नीचे ब्रेक करेगा या तो ऊपर ब्रेक करेगा। मैं आपको चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कल मैं आपको बताया था कि यहाँ सपोर्ट है, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था कल। ये 200 का पॉइंट में बोला था ज़रूर इसको ट्रेड कीजिएगा। तो आज आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और यहाँ अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला होगा। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर इसको रेजिस्टेंस कर सकता है और उसके बाद फिर से सेलिंग के लिए आएगा। अगर कुछ दिन मार्केट रेंज बाउंड रह गया ऐसे बाउंड रहेगा इस तरीके से, तो फिर ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा या तो नीचे की तरफ तोड़ेगा, वो मैं बता दूंगा। अगर आप सबसे अच्छा रहेगा कि मार्केट रेंज बाउंड कर जाए, मार्केट इसके अंदर ही घूमते रह जाए, और कुछ दिन के बाद फिर आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। फिर आप यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट किस तरफ आपको, यहाँ अगर ग्रीन कैंडल बने तो ट्रेड करें, यहाँ एक रेड कैंडल बने तो ट्रेड करें। तो मार्केट यहाँ रेड पे ट्रेड किया है, ग्रीन पे ट्रेड करेगा। मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप वीडियो देखते रहिए, सीखते रहिए, आपको पक्का मैं प्रॉफिट करा कर रहूँगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद इसी बेसिस पे ट्रेड करता हूँ और प्रॉफिट करते रहता हूँ। तो आप लोगों को प्रॉफिट करवाते रहूँगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। तो ये था हमारा मंडे के लिए एनालिसिस। ओवरऑल मार्केट सेलिंग पे बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा आप। सबसे अच्छा ये होगा कि मार्केट रेंज बाउंड करे और किसी एक तरफ ट्रेड करे, तो हमारे लिए इजी होगा कि एक बार मार्केट कहीं आपको ट्रेंड दे देता है तो मार्केट को रेंज में रहने दीजिए। फिर उसके बाद मार्केट कहीं भी जाना चाहे उस बेसिस पे मैं आपको अपडेट कर दूँगा, उसी बेसिस पे ट्रेड करें। और आपको मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ कि मैं खुद ये ट्रेड करता हूँ। मैं खुद बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये रेंज बाउंड रहेगा तो आपको उतना ही आसान रहेगा कि मार्केट ब्रेकडाउन में आप अच्छा खासा पैसा कमाएं। 1,000 का 10,000 करें, 10,000 का 1 लाख और 1 लाख का 10 लाख। तो आप कमाने का बहुत ऑप्शन है, बस मेरे वीडियो बनाने में आपको बताते रहूँगा। और मेरा वीडियो लगेगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर दिए। थैंक यू।